हेलो फ्रेंड्स, एकदम स्टडी विथ रितु चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट को पॉइंट डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि होगा इतिहास की महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में। ओके, और ये सारे स्टैटिक जीके हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम सच एज दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम या सेंट्रल एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जोड़ सकते हैं, जहाँ पे हम हर शाम 8 बजे क्विज डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है बैटल ऑफ हिदास्पियस। ओके, जिसे आप हिदास्पियस का युद्ध भी बोलते हैं। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था सिकंदर और पंजाब की राजा पोरस के बीच, जिसमें सिकंदर की विजय हुआ था। अब नेक्स्ट युद्ध है कलिंग की लड़ाई, यानी कि द वॉर ऑफ कलिंगा। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। और किनके बीच हुआ था? तो ये सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था, जिसके बाद कलिंग की लड़ाई शुरू हुआ था। और इस युद्ध का महत्वपूर्णता यही है कि इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने लड़ाई ना करने की कसम खाई थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लड़ाई। ये है सिंध की लड़ाई। ठीक है, अब ये सिंध की लड़ाई कब हुआ था? तो ये हुआ था 712 की स्टफ में, एडी में। ओके, और ये किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद कसीम और अरब के राजा मोहम्मद कसीम ने इस युद्ध के बाद क्या किए थे? अरबों का सत्ता स्थापित किए थे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ तराइन। तो ये कब हुआ था? तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 में। ओके, और इसके बाद क्या हुआ था? ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद गरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और जिनमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। तो आपको दोस्त ये दो चीज़ याद रखना है कि तराइन की फर्स्ट लड़ाई में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। बट सेकंड में क्या हुआ था? एक साल बाद 1192 में उस बार मोहम्मद घरी विजय हुए थे और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बैटल ऑफ चंडावर, यानी कि चंदावर का युद्ध। समय था 1194 और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद घरी एंड कनौज की राजा जयचंद की बीच, और जिसमें जयचंद का हराया गया था। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट लड़ाई। तो नेक्स्ट लड़ाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। ये है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत का लड़ाई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था भारत में। और समय क्या था? तो इसका समय था 1526। किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ओके, तो जो बाबर थे इनकी पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और इब्राहिम लोदी यानी कि लोदी वंश की शेष सम्राट थे। अब देखते हैं नेक्स्ट लड़ाई। ये है खनवा का लड़ाई, यानी कि बैटल ऑफ खनवा। और ये कब हुआ था? तो ये ठीक पानीपत की लड़ाई की एक साल बाद हुआ था, यानी कि 1527 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर एंड राणा संघ के बीच, और जिसमें बाबर ने राणा संघ को हराया था। नेक्स्ट लड़ाई है घाघरा का लड़ाई। देखिए, बाबर का फर्स्ट पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद 3 लगातार लड़ाई हुआ था। तो जिसमें अभी हम देखें खनवा का लड़ाई, नेक्स्ट हुआ था घाघरा का लड़ाई, एंड थर्ड हुआ था चौसा का लड़ाई।
तो ये तीनों लड़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो घाघरा का लड़ाई था ये हुआ था बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच, और जिसमें अफगानों को बाबर ने हराया था, जो कि 1529 में हुआ था। उसके बाद आते हैं हुमायूं। तो हुमायूं ने क्या किया था, 1539 में बैटल ऑफ चौसर हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी अफगान नेता ने हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि हुमायूं इस नाम का अर्थ था भाग्यवान, ओके, द लकीएस्ट पर्सन। बट ये आयरनी ऐसे था कि ये जो हुमायूं थे ये बहुत ही फॉर्चुनेट इंसान थे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लड़ाई। नेक्स्ट लड़ाई है कौनज यानी कि बिलग्राम का लड़ाई या युद्ध। ओके, तो बैटल ऑफ कौनज और बिलग्राम ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1540 में। और किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, और जिसमें हुमायूं को हराया गया था एवं वो भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए थे इस लड़ाई के बाद। ठीक है, अब आते हैं पानीपत का द्वितीय लड़ाई यानी कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1556 में, दैट्स मीन 1556 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय लड़ाई हुआ था अकबर और हिंदू साम्राज्य हिमू के बीच, जिसमें अकबर ने हिमू को हराया था। नेक्स्ट लड़ाई आता है बैटल ऑफ तल्लीकोटा यानी कि तालीकोटा का युद्ध, और ये कब हुआ था, तो ये लड़ाई हुआ था 1565 में। और किनके बीच हुआ था, तो ये लड़ाई, इस लड़ाई से क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था बैटल ऑफ तल्लीकोटा की लड़ाई की बात। ठीक है, इसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़ाई अकबर की टाइम का, ये है हल्दी घाटी का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो ये हल्दी घाटी लड़ाई कब हुआ था, तो ये लड़ाई हुआ था 1576 में, और जिसमें किसके बीच हुआ था ये लड़ाई, तो ये लड़ाई हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच। ठीक है, और इस लड़ाई में राणा प्रताप की हार हुई थी अकबर के सामने। ठीक है, अब देखते हैं आज का नेक्स्ट लड़ाई, जो कि एक लैंडमार्क बैटल है इंडिया की हिस्ट्री में। ठीक है, ये है पलासी का युद्ध यानी कि द बैटल ऑफ पलासी, और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1757 में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एंड ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा इंडिया की हिस्ट्री में, क्योंकि इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक कॉमर्शियल पर्पस में आया था इंडिया, उन्होंने क्या किया, इंडिया पे राज करना शुरू किया इस लड़ाई की बात। ठीक है, तो देख लेते हैं ये लड़ाई किनके बीच हुआ था, तो ये लड़ाई हुआ था अंग्रेजों और सिराज उद्दौला के बीच, जिनमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। ठीक है, इसीलिए ये लड़ाई बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट लड़ाई। तो नेक्स्ट लड़ाई है बैटल ऑफ वांडीस्वा, दैट्स मीन वांडीस्वा का युद्ध। ये कब हुआ था, तो ये लड़ाई हुआ था 1760 में। किनके बीच हुआ था, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था वांडीस्वा की लड़ाई, और जिनमें फ्रांसीसियों का हार हो गया था। अब नेक्स्ट आता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ओके, ये किनके बीच हुआ था, तो ये लड़ाई हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, और कब हुआ था, तो ये लड़ाई हुआ था 1761 में, और जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट लड़ाई। तो नेक्स्ट लड़ाई आ जाता है बक्सर का युद्ध, द बैटल ऑफ बक्सर। तो ये लड़ाई भी इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद बस ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक राइट मिला था, पर बक्सर की लड़ाई के बाद वो फुल फ्रंट इंडिया में अपना पंख फैलाने लगे। जैसे कि इसका वक्त कब था, समय कब था, तो ये हुआ था 1764 में। और किनकी बेच हुआ था? तो ये ट्रिपल पावर के साथ अंग्रेजों को लड़ाई था, जिनमें अंग्रेजों के साथ शुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ, पर उनकी संयुक्त सेना अंग्रेजों के साथ सामने हार गए थे। ठीक है, आप देखते हैं प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध। ओके, तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध का वक्त कब था, कब हुआ था ये युद्ध? तो ये हुआ था 1766 से लेके 1769 में हुआ था। ठीक है, और इसका समाप्ति हुआ था मद्रास की संधि की द्वारा। ओके, किनके बीच हुआ था? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था ये एंग्लो मैसूर युद्ध, जिनमें अंग्रेजों की हार हुई थी। ठीक है, आप देखते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध, ये कब हुआ? तो ये हुआ था 1780 से लेके 1784 तक। और इसका एंड समाप्ति किस संधि से हुआ था? तो मैंगलोर की संधि के साथ ये लड़ाई समाप्त हुआ। और ये लड़ाई किनके बीच हुआ था? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, और जिसमें अब देखते हैं नेक्स्ट लड़ाई, तो वो है तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध। इसका समय सीमा क्या था? 1790 से लेके 1792। ठीक है, और इसका समाप्ति हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। अब देखते हैं जो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध था, यह युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये लड़ाई हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, और संधि के द्वारा श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा इस लड़ाई की समाप्ति हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट लड़ाई, जो कि है चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। तो ये लड़ाई कब हुआ था? तो ये हुआ था 1797 से लेके 1799 तक। ठीक है, किन के बीच हुआ? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, जिसमें टीपू की हार हुई और मैसूर का शक्ति का पतन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लड़ाई, जो कि है चिलियन वाला युद्ध। और ये कब हुआ? ये हुआ था 1849 की टाइम में। ठीक है, किन के बीच हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिनमें सिखों की हार हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट लड़ाई आता है भारत चीन सीमा युद्ध। और ये लड़ाई किन के बीच हुआ था? तो ये लड़ाई हुआ था चीनी सेना और भारत की सीमा क्षेत्रों पर भारतीय सेना के साथ। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1962 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लड़ाई आधुनिक इतिहास में। कुछ दिन तक ये युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हो गई, और भारत की अपनी सीमा की कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था इस लड़ाई में। ठीक है, नेक्स्ट लड़ाई आता है भारत पाक युद्ध, यानी कि इंडो पाकिस्तानी वार। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1965 में। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। ओके, और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। तो शिमला समझौता इस लड़ाई के बाद हुआ था, भारत पाक युद्ध 1965 की बात। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट लड़ाई, जो कि है कारगिल का लड़ाई। तो कारगिल का लड़ाई कब हुआ? 1999 में। ठीक है, किनके बीच हुआ था? तो जम्मू एवं कश्मीर की द्रास और कारगिल क्षेत्रों में
पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच भारतीय सिपाही के साथ। ठीक है, तो ये थी आज की टॉप इम्पॉर्टेंट जीके। आई होप कि आपको कुछ नया इसमें सीखने को मिला होगा, एक क्विक रिवीजन के लिए आपको मदद किया होगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपनी फ्रेंड्स और अपनी ग्रुप एंड कॉन्टैक्ट में। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।